हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रानी सिरवासा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फैलावा बहुत हो गया है और टाइम कम है। पैकिंग कर रहे हैं हम। कुछ कपड़े रख लेते हैं। समझ में नहीं आता क्या रखे क्या ना रखें। अभी हमें कहीं जाना है, आप लोग को शायद पता होगा कहाँ जाना है। एक से ये कपड़ा रख ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और समझ नहीं आया। ये जीन्स और ये कुर्ती पहन लेंगे। गर्मी तो है लेकिन अच्छा लगता है ये। और कहीं जाओ तो कपड़ा ऐसे रखो कि एक दुपट्टा सारे कपड़ों पे काम आ जाए। तो सोच रहा हूँ ये पहन लूँगी और उसके साथ ये दुपट्टा और ये जीन्स, ये सही रहेगा। नहीं, आप लोग बताइए कैसा रहेगा। कपड़े तो बहुत सारे निकाले, दिखा रहे हैं आपको कितने सारे कपड़े निकालते हैं। कपड़े तो इतने सारे निकाले हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि गर्मी इतना ज़्यादा है और कपड़े सोच समझ के रखना पड़ेगा कि कहीं मोटे मोटे कपड़े। ज़्यादातर मेरे पास सिल्क के कपड़े ज़्यादा रहते हैं, चंदेरी सिल्क, ये सब कपड़े ज़्यादा। और ये सब कपड़े लेके जाओ फिर वहाँ पे पहनो ही नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो सोचिए यही हल्के फुल्के कपड़े रहेंगे तो सही रहेंगे। ये सारे कपड़े तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत बार पहन चुके हैं। ये सेट अच्छा लग रहा है ना? मैं खुद ही नहीं अच्छे से देखी इसको। ये देखिए, ऑनलाइन मंगाई थी, अच्छा लग रहा है। ये देखिए, उस दिन बर्थडे पार्टी में सोची पहन लो, फिर सोची रहने देती हूँ, बाद में पहन लूँगी। और बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? कल तो ब्लॉग बनाए नहीं, कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से। आजकल मंदिर नहीं जा रहे हैं तो वहाँ का भी नहीं बना पा रहे हैं। कहीं जाते हैं कपड़ा एक ले जाना रहता है और काम इतने सारे रहते हैं, मतलब सब फैला हुआ रहता है। इतने सारे कपड़े फैले हुए हैं, सब फोल्ड भी करना है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें ना। अभी 10 बज जाएगा, 11 बजे से आ जाएंगे सीखने वाले लोग, सिखाने में व्यस्त हो जाएंगे। कहीं जाओ तो पहले पैकिंग के पहले जितने सामान फैले रहते उसको सही करना पड़ता है। और बताइए आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तीज आने वाला है। तीज हरियाली तीज हम लोग वाला तीज नहीं है, हम लोग तो कजरी तीज रहते हैं और उसमें तो 24 घंटा पानी नहीं पिया जाता। आप लोग रहते होंगे तो पता होगा आप लोग को। इसमें तो शायद मेरे कस्टमर ही बता रहे थे, मुझे तो वैसे पता नहीं है क्योंकि मैं तो रहती नहीं हूँ, कि इसमें तो पानी पी लेते हैं पूजा करने के बाद। सुबह जितनी जल्दी पूजा की उतनी जल्दी पानी पी लिए, ये चीज़ें हैं। और उसमें तो बहुत टफ है। कजरी ये हरतालिका तीज है, वो कजरी तीज है। कजरी तीज तो बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा। पता है मेरा मतलब ये जो कजरी तीज है ये छूटे हुए तो 5-6 साल हो गया होता। जब मेरा तबीयत खराब था, ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया कि कोई व्रत नहीं रहना है। तो हम कहे कि व्रत नहीं रहना है। मन में मेरे ये आया कि आज तो मेरा व्रत है और आज तो हम व्रत नहीं रहेंगे, फिर जब ठीक हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि भाई सब लोग व्रत हैं और हम व्रत छोड़ दिए। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं रहेंगे। हाँ, कहे नहीं रहना तो नहीं रहना, घर वाले भी एकदम मना किया। हम कहे ठीक है नहीं रहेंगे। उसके बाद जब उसके व्रत रहे,
गए, फिर ड्रेसिंग के लिए गए डॉक्टर के पास, तो उसी दिन जाना भी था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप व्रत हैं? तो हम कहे नहीं व्रत नहीं है, अभी जाएंगे यहाँ से तो कुछ खा लेंगे। तो कहे हाँ दवा भी खा लीजिएगा। हम कहे ठीक है। ये भी लगे बोलने, सब लोग बोलने लगे कि व्रत नहीं रहना नहीं रहना। हम कहे ठीक है नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद 10 बजे तक आए तो कुछ नहीं खाए। फिर कहे कि कुछ खा लो, तो हम कहते ठीक है 12 बजे तक खा लेंगे। 12 बजे भी नहीं खाए। हाँ, ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम को तो एकदम हालत ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि अरे व्रत के मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले मैं एडमिट थी 15 दिन के लिए। तो हॉस्पिटल से 1-2 दिन पहले आई थी। हाँ, उसके बाद कहने लगे कि दोपहर में कहे कि खा लो, तो हम कहे ठीक है शाम को खा लेंगे। ऐसे करते करते मतलब मेरा व्रत पूरा हो गया। और आज मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि मतलब मैंने अपने मन पे कंट्रोल रखा और मेरा व्रत पूरा हो गया। वरना पता है अब तो मैं बहुत पछताती, क्योंकि हमारे वहाँ करवा होता नहीं है, तो कम से कम एक तो पति का व्रत होना चाहिए। इस वजह से मैं बहुत पछताती, अगर छोड़ देती तो। लेकिन भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर कि व्रत मेरा छूटा नहीं और व्रत मेरा है। और मैं तो यही भगवान से मनाती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक व्रत रहूँ, क्योंकि मुझे करवा भी बहुत पसंद है। ये भी पसंद है, बट इतना ज़्यादा मतलब 24 घंटा व्रत रहना पड़ता है, थोड़ा सा तो टफ है ही। थोड़ा क्या बहुत ही टफ है, लेकिन अच्छा लगता है उसमें सजना संवरना, साड़ियाँ खरीदना ज़्यादा तो शॉपिंग करना अच्छा लगता है उसमें। हाँ, और समझ में नहीं आ रहा क्या रखे क्या ना रखे। इतने सारे कपड़े तो फैला दिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी कहीं जाते तो यही हाल होता है। और पता है इतने सारे कपड़े हैं, और इनसे सुबह हम कह रहे थे कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है यार, कपड़े खरीद देते तो अच्छा रहता। कह रहे तुमको जब कहीं जब ऐसे कहते हैं तो हम कहते हैं अच्छा रहने दीजिए यार, बहुत कपड़े हैं, नहीं खरीदना है। और जब कहीं जाना होता तब मैं कहती हूँ उनसे कि मेरे पास कपड़े ही नहीं, कपड़े खरीद दीजिए। हाँ, तो कहेंगे कि ये देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा है, ये बैग है मैं ही बनाई थी इसको, ये फ्रंट, इसके स्लिप बहुत अच्छे हैं, ये देखिए बैलून स्लिप अच्छे लगते हैं, बट गर्मी में नहीं पहन पाते हैं, बहुत गर्मी होता है। अभी कल जब भूल गई मैं, कल जब मैं इनसे कही कि चलिए कपड़े नहीं मेरे पास, कपड़े खरीद दीजिए, तो कह रहे अब कह रही हो, जब तब कह रहे थे तब तुम सुनी नहीं। हम तब थे तुम्हारे पास, अब कहाँ चले गए? हम क्या अब नहीं है, पहले तब थे अब नहीं है। कह रहे तुमको जब कहीं जाना होता है तब तुमको कपड़ा चाहिए होता है, और जब कहीं नहीं जाना होता है तब कहते तो तुम सुनती ही नहीं हो, कहती हो है तो कपड़े बहुत सारे हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे करती हैं क्या? हम तो करते हैं भाई, साड़ी भी कहीं पार्टी रहती है तो जाना रहता है तो ये कहते हैं यार कपड़े ही नहीं, कौन सा कपड़ा पहना है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी ऐसा करते हैं, कहीं जाते वक्त कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कौन सा कपड़ा पहने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।